ओ माय गॉड, मिथुन राशि वालों, अब कौन सी 5 बड़ी घटना जनवरी 2025 में आपके साथ होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर अब आपके लिए टाइम कैसा रहेगा, कौन सा बड़ा भयानक कांड होकर ही आपके साथ रहेगा, आज यह इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल मिथुन राशि चैनल पर आज के इस नए और बेहद खास प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो मिथुन राशि वालों, आज इस वीडियो में जो हमने शुरुआत में ही बोला वही आज इस वीडियो का टाइटल है कि जनवरी 2025 में कौन से बड़ी 5 घटना आपके साथ होकर ही रहेंगी, जिन्हें होने से कोई भी नहीं रोक सकता, यह जानेंगे। तो सबसे पहले यह बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे नाम राशि के आधार पर अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप 30 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 1100 रुपीज़ हैं, और यदि आप 60 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 2100 रुपीज़ हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि केवल और केवल आप नंबर पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो आइए मिथुन राशि वालों जानते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और वीडियो को छोटा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय श्री राधे कृष्णा अथवा आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका नाम अवश्य ही लिखिएगा। तो मिथुन राशि वालों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यह है आपकी वर्तमान कुंडली। वर्तमान में आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं। आपके दूसरे भाव में बैठे हैं मंगल, आपके चौथे भाव में केतु है, और सप्तम भाव में सूर्य बुध हैं, और जो आपका 10वां भाव है, जो आपका 9वां भाव है, उसमें शनि और शुक्र हैं, और 12वें भाव में गुरु हैं। तो यह ऐसे ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले 5 बड़ी घटना कौन सी होंगी, अच्छी होंगी, बुरी होंगी, यह जानते हैं। तो एक डाउट आपका पहले ही क्लियर कर देते हैं कि घटनाएं अच्छी होंगी या बुरी होंगी। तो घटनाएं जो हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन आइए अब यह बात का पता आपकी ग्रहों, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर में तो कोई ग्रह नहीं बैठा। यदि बैठा है तो आपके लिए यह बुरी घटना हो सकती है। 6ठे में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th नहीं है, 7th, 8th नहीं है, 10th, 11th, 12th हाँ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन 12वें में है। 12वें में बैठा कौन है, अब देखते हैं। आपके 12वें भाव में बैठा कौन है, 12वें भाव में कौन बैठा है, गुरु। ओ माय गॉड, आपके 12वें भाव में गुरु बैठ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह बहुत बुरा है। कितना बुरा हो गया, क्योंकि 12वें, 6ठे और 8वें घर में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यदि इन घरों में, इन भावों में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है, कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है, तो इनका जो, इन ग्रहों का जो मतलब जो बुरे कारक इन ग्रहों में आते हैं, जैसे कर्जा हो गया या बीमारी हो गई या शत्रु हो गया, तो वो जो है वो लाभ में परिवर्तित हो जाते हैं। और गुरु, जिन्हें सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं। तो यानी गुरु चाहे कुंडली में कोई से भी भाव में बैठ जाए, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उसमें आपको हमेशा लाभ ही देंगे। तो यानी गुरु, यानी आप यह समझ लीजिए कि अब ना ही 12वां घर, इनमें कोई ग्रह ही नहीं है, और 12वें में है तो गुरु है जो अच्छा लाभ आपको देंगे। तो यानी अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए यह घटनाएं अच्छी हैं या बुरी हैं। तो घटनाएं आपके लिए बिल्कुल अच्छी हैं।
किसी भी प्रकार की बुरी घटना नहीं होगी सिवाय अच्छी घटना के। तो आइए जानते हैं कि अच्छी घटना भी कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपके धन स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी है। ये सेनापति हैं और सेनापति का काम क्या होता है? रखवाली करना, यानी राजा की सेवा करना। तो मंगल जब यहाँ बैठ गए हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छे साबित होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके धन की सुरक्षा करे हुए हैं, यानी यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। यानी मंगल का काम है कि अब वो आपके पैसे को बढ़ाएं। जी हाँ, मंगल अब आपके पैसों को बढ़ाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस कार्य को करते हैं उसमें तरक्की आपको मिले। और यानी धन की बात की जाए, धन की दृष्टि से टाइम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जितना चाहें उतना पैसा आप अब कमा सकते हैं, अब ऐसा टाइम है। साथ ही यदि भी बात की जाए कि सूर्य और बुध बैठे हैं एक साथ तो बना रहे हैं कौन सा राजयोग? बुध आदित्य राजयोग, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ राजयोग माना जाता है। और जब यह राजयोग बन जाता है तो जो व्यक्ति होता है वो राजा बन जाता है, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारता है। और ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? ये दोनों आपके वैवाहिक जीवन में बैठे हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा, यानी पति पत्नी के बीच में जो भी रिश्ते नाते खराब चल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो रिश्ते नाते अब बहुत बेहतर चलने वाले हैं। किसी भी प्रकार की नोकझोंक हो रही है, गलतफहमी है, वो दूर होगी, डाइवोर्स की कंडीशन समाप्त होगी। साथ ही देखिए कि मिथुन राशि वालों, बुध आपके इसमें वैवाहिक जीवन वाले घर में बैठे हैं, तो यानी आपको आपके मायके से कुछ ना कुछ लाभ भी मिल सकता है, कुछ ना कुछ विरासत में भी आपको मिल सकती है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मिथुन राशि वालों, आपके भाग्य स्थान में शुक्र और शनि बैठ गए हैं। अब भाग्य स्थान, भाग्य के जो जो हमारे कर्मों के फल देता है वो कौन देता है? शनि देता है। और कर्मों का फल का देवता जब भाग्य स्थान में बैठ जाए तो इससे अच्छी बात भला आपके लिए कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी शनि अब आपने पिछले कई वर्षों में जितने भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे किए हों बुरे किए हों, वो तो आप ही जानते होंगे, तो अब उन कर्मों के फल आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, शनि आपको आपके कर्मों के फल अब देने वाले हैं। साथ ही शुक्र भी शनि के साथ बैठा हुआ है अपने मित्र की राशि में, तो शुक्र जो है भाग्य स्थान में है। तो और शुक्र जो है वो ऐशो आराम के ग्रह माने जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा हमारे जो जीवन है उसमें हमें सुख देते हैं। सुख कौन देता है? शुक्र देते हैं। तो सुख आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, आपके वैवाहिक जीवन में सुख आपको मिलेगा, संतान का सुख आपको मिलेगा। साथ ही मिथुन राशि के जातकों को बता दें कि यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ आपने बहुत सारे दे दिए, लेकिन फिर भी आपके लिए इनविटेशन नहीं आया कि आप आकर जॉब कर सकते हैं, तो अब आपको बता दें कि अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, नौकरी आपको मिलना तय है। और यदि बात की जाए स्टूडेंट्स की, जो पढ़ाई से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। जो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खासकर IIT, JEE अथवा इंजीनियरिंग से रिलेटेड नौकरी करते हैं, उनके लिए टाइम बुध की वजह से बहुत अच्छा है। साथ ही अब आपकी वाणी में भी मिठास देखने को नजर आएगी। आपके चौथे भाव में केतु बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा संबंध आपकी माता के साथ आपका दर्शा रहे हैं, यानी केतु आपकी माता के साथ आपका संबंध मजबूत बनाएगा। माता का हेल्थ खराब चल रहा है, माता के हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मिथुन राशि वालों, यदि आपके हेल्थ में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, रुके हुए कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी समय आपके लिए चारों तरफ से बहुत अच्छा है। अब आप यह समझ लीजिए कि अब आपको सबका सपोर्ट मिल रहा है, ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, भगवान का सहयोग मिल रहा है, आपके घर के सदस्यों का, आपके स्कूल के टीचरों का, सबका सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आखिरकार अब आपको चाहिए कि ही क्या, यदि आपने अब भी अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी कोशिश नहीं की तो आप कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं
कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय श्री राधे कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे फिर से करते हैं कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल और केवल मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। राधा रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।